दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो एक एक कर सभी आईपीओस के जीएमपी को देखेंगे। आज दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है। एक है जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ और दूसरा है एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ। तो इन दोनों ही आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखेंगे कि इनकी एंकर लिस्ट कैसी आई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेस आईपीओ के बारे में। आईपीओ 29 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 31 जुलाई को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 5 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 590 है और आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 9,275 करोड़ का है। इसमें 8,000 करोड़ का फ्रेश इशू और 1,275 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹56 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल जहां ₹9 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी गिरकर ₹4 के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है। तो ₹100 एक लॉट से प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 0.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1% से भी नीचे इसका प्रीमियम जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है और ये जो आईपीओ है, आईपीओ भी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया गया है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है और मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है और प्रीमियम में भी लगातार फॉल जारी है, यानी कि इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट ऐप है एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ। यह आईपीओ 30 जुलाई को यानी कि आज ओपन हुआ है और ये 3 अगस्त को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट 6 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 425 है और आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 290 करोड़ का है, यानी कि छोटे साइज का मेन बोर्ड आईपीओ है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल रही हैं और साथ में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल यहां पर 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। 290 करोड़ का आईपीओ है और 14 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है, ज़्यादा अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। वैसे अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की बात की जाए तो कोटक की ओर से यहाँ पर 3 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए गए हैं, यानी कि आईपीओ में एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 3 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाया है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,450 है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹105 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹3570 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो बढ़िया प्रीमियम है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ बहुत छोटा है, मात्र 290 करोड़ का आईपीओ है। आईपीओ में खुलने के साथ ही खूब एप्लीकेशंस लग रहा है, तो शाम वाली वीडियो में इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऐप है जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ओपन हुआ है और 3 अगस्त को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 6 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 225 है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 1800 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹21 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में इसमें आपको म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल रही हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, यानी कि इसमें एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल रही हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इसमें 31 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो 1800 करोड़ का आईपीओ है, 31 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है।
अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो आईपीओ में 9 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 24 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले जहां 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये गिरकर 12 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट से 792 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी लो प्रीमियम है। आईपीओ को देखें तो 1800 करोड़ का आईपीओ है। आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, लेकिन अब तक इसमें डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ में भी बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है और प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि जब तक आपको आईपीओ में बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। और कभी भी अप्लाई करने से पहले कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल को भी देखना जरूरी होता है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसकी रिव्यू वाली वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए अब अपकमिंग आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ। यह आईपीओ 5 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 7 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 12 अगस्त है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 53 है और आईपीओ में 281 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 426 करोड़ का है, तो ये भी छोटे साइज का आईपीओ है। इसमें 320 करोड़ का फ्रेश इशू और 106 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 281 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,893 रुपये है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल जहां 13 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, अभी ये गिरकर 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 281 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1405 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है। वैसे आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में भी जानना जरूरी होता है, तो मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करूंगी। किसी भी कंपनी के सिर्फ जीएमपी को देखकर कंपनी के बारे में आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है कि कंपनी कैसी है। तो आईपीओ में सिर्फ जीएमपी देखकर अप्लाई नहीं करना होता है। अप्लाई करने से पहले कंपनी को भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि जीएमपी में बहुत बार मैनिपुलेशंस भी होता है। जीएमपी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।